नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। महापौर दीपक बाली ने रच दिया इतिहास, 60 दिन में 63 करोड़ की लागत से कराए विकास कार्य। काशीपुर। महापौर दीपक बाली ने कहा है कि काशीपुर नगर निगम क्षेत्र की देवतुल्य जनता द्वारा दिए गए वोट रूपी आशीर्वाद और उत्तराखंड के जननायक एवं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर मिल रहे असाधारण सहयोग के चलते महापौर के रूप में उनके अब तक के 60 दिन के कार्यकाल में प्रथम एवं द्वितीय चरण में 40 करोड़ 43,50,000 रुपए की लागत से बनने वाली नालियों सहित 275 सड़कों का निर्माण कार्य धरातल पर गतिमान है। और आज अपने कार्यकाल के 60 दिन पूरे होने पर मेरे द्वारा तीसरे चरण में 22 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से 227 सड़कों की निर्माण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आज नगर निगम सभागार में अपने 60 दिन का कार्यकाल पूर्ण होने पर महापौर दीपक बाली ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि उन्होंने चुनाव में लिए गए सभी संकल्पों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और काशीपुर की सूरत बदलने के लिए उनके निरंतर प्रयास जारी है। काशीपुर पर जगत जननी मां बाल सुंदरी का हमेशा ही आशीर्वाद रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि इस बार मां का डोला चमचमाती लाइटों और पक्के मार्ग से होकर मेला प्रांगण स्थित मां के मंदिर पहुंचा है। मां बाला सुंदरी का यही आशीर्वाद रहा तो काशीपुर ऐतिहासिक ढंग से बदलता नजर आएगा। बाली ने कहा कि ये गए संकल्पों के अलावा भी अनेक विकास कार्य गतिमान हैं। उन्होंने विगत 7 फरवरी को शपथ ग्रहण करते हुए अपनी जनता जनार्दन को साक्षी मानकर सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित काशीपुर बनाने का जो वायदा किया था उसको पूरा करने में वे दिन रात लगे हुए हैं और यह सब प्रदेश के युवा हृदय सम्राट तथा विकास की दूरदर्शी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की काशीपुर के प्रति उनकी विशेष उदारता और अथाह प्यार का ही परिणाम है कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के चलते मेरे द्वारा शपथ लेने के तुरंत बाद प्रथम चरण में 18 करोड़ 86,76,000 रुपए की लागत से नालियों सहित बनने वाली 117 सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था, जिनका कार्य प्रगति पर है। उसके बाद उन्होंने दूसरे चरण में 21 करोड़ 56,74,000 रुपए की लागत से बनने वाली 161 सड़कों की शुरुआत कराई। इन पर भी कार्य गतिमान है और अब तीसरे चरण में 22 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 227 सड़कों के निर्माण संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मई माह में शुरू हो जाएंगे। महापौर ने बताया कि कुल मिलाकर 63 करोड़ 17 लाख रुपए से नालियों सहित बनने वाली 505 सड़कें धरातल पर बनती नजर आएगी और वर्षा ऋतु से पूर्व नगर व ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, नाली एवं पुलिया बनी नजर आएंगी। महापौर श्री बाली ने ये भी बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है और पृथक रूप से 2000 लाइटें और खरीदी जा रही है, जिनके लगने के बाद पूरे काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी अंधेरा नजर नहीं आएगा। महापौर श्री बाली ने कहा कि इन सभी विकास कार्यों को धरातल पर उतारने हेतु जहां एक और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आशीर्वाद रहा है, वही विकास कार्यों को धरातल पर उतारकर काशीपुर की जनता जनार्दन को समर्पित करने में मेरे सभी पार्षदों, नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहा है, जिनका मैं दिल की गहराइयों से आभारी हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। महापौर दीपक बाली द्वारा 7 दिन में कराए गए 63 करोड़ रुपए के कार्यों से खुश होकर काशीपुर डेवलपमेंट फोरम, धर्म यात्रा महासंघ, हिंदू राष्ट्र शक्ति, बार एसोसिएशन, देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ एवं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल पंजाबी रामलीला कमेटी द्वारा नगर निगम सभागार में उन्हें प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज के कार्यक्रम में पार्षद अनीता कंबोज, वैशाली गुप्ता, राशिद फारूकी, मयंक मेहता, अशोक सैनी, राजीव घई, चक्रेश जैन, जसपाल जस्सी, शोभित गुड़िया, के अग्रवाल सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। जिस चीज़ के लिए, जिस वजह से वो लेकर काशीपुर की सम्मानित जनता ने मुझे काशीपुर के नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर बैठाया है, तो उनके लिए एक ही लक्ष्य था। काशीपुर की जनता चाहती थी कि यहाँ पर सुचारू रूप से और तेज़ गति से विकास कार्य हों और मैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूँ और उसी आदरणीय जनता का जो कहना चाहिए, जिस वजह से उन्होंने बैठाया है, निर्माण कार्य, विकास कार्य, उन्हीं पर काम कर रहा हूँ और समर्पित कर रहा हूँ जनता को लगातार। देखिए, आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जब भी कहा कि अतिक्रमण को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी होगा कि उन लोगों के लिए भी योजनाएं बनाई जाएं जो सड़कों के किनारे पर ठेला लगा रहे हैं। मैं उस योजनाओं पे भी काम कर रहा हूँ।
और आप जानते हैं कि मेरे द्वारा रखी हुई 11 योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 9 मार्च को काशीपुर की जनता को अपनी घोषणाओं में शामिल किया गया, जिनकी शासकीय स्वीकृति आनी शुरू हो गई है और जल्दी ही आप उनको धरातल पर आते हुए देखेंगे। बहुत ज़्यादा समय बड़ी बड़ी योजनाओं में भी लगने नहीं जा रहा है। पे ड्रेनेज प्लान पे हमने काम किया है। 250 करोड़ की ड्रेनेज प्लान की योजना यहाँ से DPR के माध्यम से और सुझाव लेते हुए बनकर जा चुकी है शासन को। और आपको बताना चाहूँगा कि उसमें जो नाले हैं, बड़ी बड़ी गूल हैं और नालियाँ हैं, उन सभी को ढका जाएगा जिससे कि रेन वाटर भी उसके अंदर पहुँचे। तो जल भराव की समस्या आने वाले दिनों में आपको दूर होती हुई दिखेगी। अभी जो साधन और संसाधन मेरे पास हैं, तो ये तय मान लीजिए कि इस बार उसमें आपको बहुत कमी दिखाई देगी। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारा जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, तो मैंने इसमें 5 जगह पर अभी रेन हार्वेस्टिंग के टेंडर भी आमंत्रित करे हैं, जिसमें राजकीय अस्पताल भी है हमारा, जिसमें हाइडल भी है, PWD भी है, GGIC स्कूल भी है। और अभी मैं इसमें आगे और बहुत सारी जगह पर रेन हार्वेस्टिंग, जिससे कि हम वर्षा के जल को, तालाबों पर जो काम कर रहा हूँ उसमें वर्षा के जल को संचय करें। और दूसरा, रेन हार्वेस्टिंग के द्वारा जो वर्षा का जल हमें मिले छतों पर, उनको हम ज़मीन के अंदर डाल सकें रीबोर के माध्यम से, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके हमने टेंडर भी, आप जानते हैं, निविदा पिछले द्वितीय चरण में हम निकाल चुके हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।